प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीकेबी एजुकेशन पर। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का सेशन है जो बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण रहने वाला है। और जब मैंने पिछला वीडियो काफ़ी दिन पहले बनाया था तो उसके अंतर्गत ज़्यादातर कमेंट यदि अपन देखते हैं तो विद्यार्थियों के यही है, सैलरी से संबंधित सारे एक विस्तृत वीडियो बताइए और उसमें संपूर्ण जानकारी दीजिए कि किस तरह से हमारी सैलरी रहने वाली है और कितनी क्या रहने वाली है। यानी कि उसमें मैं अनुमानित कट ऑफ और सैलरी के बारे में वीडियो लेकर आया था, तो ज़्यादातर विद्यार्थियों के कमेंट यही थे, तो मैंने आज इसी पर ही भी एक वीडियो बना दिया है। और सबसे जो इस भर्ती में मुझे लगता है कि विद्यार्थियों का मोटिवेशन बन सकता है तो वो है इसकी सैलरी को लेकर। इसके अंतर्गत काफ़ी सैलरी रहने वाली है, आगे अपन चर्चा भी करने वाले हैं कि कितनी क्या रहने वाली है। और वाकई में चतुर्थ श्रेणी तो ऐसे ही एक नाम है, इसके अंतर्गत आपको राजा की तरह ही रखा जाएगा, क्योंकि इसके अंतर्गत एक तो काम भी कुछ नहीं होता है। मतलब आपको बता दूं ज़्यादातर काम भी नहीं होता है, वैसे अपन वो बात करते रहेंगे। खैर, और भी इसके अंतर्गत आज का सेशन तो केवल सैलरी को संबंधित है कि कितने क्या रहने वाला है। और इसके अंतर्गत है किस तरह से कलेक्टर को भी क्या टक्कर दे सकती है, इसके अंतर्गत कितनी क्या सैलरी हो सकती है, वो संपूर्ण अपन इसके अंतर्गत चर्चा करने वाले। कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर इसमें सैलरी भी इतनी है कि कलेक्टर को भी टक्कर देते हैं, तो अपन आगे चर्चा भी करने वाले हैं कि देते हैं या फिर नहीं देते हैं। यहाँ पर अपन सबसे पहले वेतन के बारे में आपको डिटेल से समझाता हूँ पूरी इसकी कहानी। यदि अपने आज का सेशन छोटा सा ही रहने वाला है और वेतन से संबंधित संपूर्ण आप जानकारी देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा वीडियो के अंदर बने रहिए, आपको संपूर्ण जानकारी इसके अंतर्गत मिल जाएगी। सबसे पहले अपन इसके अंतर्गत देखते हैं, कुछ विद्यार्थियों के कमेंट भी आ रहे हैं कि सर पिछले वीडियो में जब मैंने आपको सैलरी बताई थी तो वो मैंने बताई थी आपको कि जो आपका आठवें वेतन के मान के अनुसार ही बताता हूँ, क्योंकि अब वो बताने का मतलब नहीं है कि इसके अंतर्गत आठवां वेतनमान जब तक आपके 100% लग ही जाएगा। तो इसके अंतर्गत मैंने आपको सैलरी बताई थी शुरुआती लगभग 29,000 से शुरुआती आपके 2 साल के अंतर्गत प्रोबेशन काल में दी जाएगी, और उसके बाद जो आपको सैलरी दी जाएगी वो आपके 50 से 51,000 के मध्य दी जाएगी। तो कुछ विद्यार्थियों के कमेंट आने लग गए थे 51 से कुछ वो महंगाई भत्ता और आपके फिटमेंट फैक्टर डीए मर्ज करने के बाद मैंने 55,000 तक भी बोला था। तो कुछ विद्यार्थियों के अंदर कमेंट भी आए कि सर इतनी नहीं मिलती है, 40,000 ही मिलती है। उनको अभी मैं समझाना चाहूँगा। बाकी बहुत सारे विद्यार्थी तो इस बात से समझ भी गए थे कि हमारी जो देखो आपके 8वें वेतनमान लागू नहीं होता है तो फिर आपके वही है जो 14,000 से शुरुआती सैलरी है और अंत में आपको 29,000 तक देखने को मिलती है। मतलब 27 से 1,000 तक देखने को मिलती है। 30,000 तक भी जाती है, ये 1-2 साल के बाद महंगाई भत्ता को ऐड करते हैं 30,000 प्लस हो जाती है। परंतु अपन उसकी बात नहीं करेंगे। अपन का तो ये 8वां वेतनमान लागू हो जाएगा तो अपन तो इसी के ऊपर ही चर्चा करने वाले हैं। और तो आपको 29,000 से 55,000 के बीच देखने को मिलेगी। अब जो विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे ना कि 40,000 ही मिलने वाली है और शुरुआती राशि उनकी आ रही है, एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर शुरुआती आप जहाँ पर 29,000 बोल रहे हो वहाँ पर 23,000 मिलेगी, और जहाँ पर आप 55,000 बोल रहे हो वहाँ पर 40 से 42,000 ही मिलने वाली। तो उनको मैं एक बात बता देता हूँ, उन्होंने जो फिटमेंट फैक्टर जोड़ा है वो उन्होंने 1.8 ही लगाया है। 1.8 ही क्यों लगा रहे हो आप? अब तो फिटमेंट फैक्टर आपके 5वें वेतनमान के बाद 7वें वेतनमान तक 2.5 से जोड़ा, 5 के ऊपर है, 5.57 2.57 जोड़ रहे हैं फिटमेंट फैक्टर। आपको और मैं डिटेल में आगे समझा देता हूँ ये क्या होता है फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर कुछ भी नहीं होता है, आपका मतलब है किस तरह से आपकी रहन सहन बदली है, आपका खर्चे का जो वृद्धि हुई है, खर्चे की जो महंगाई भत्ता है एक वही समझ लो आप। महंगाई में प्रतिवर्ष किस तरह से वृद्धि हो रही है, तो उसके अंतर्गत 1.8 लगाते हैं ना, तो वाकई में जो आपका जो स्थायी मूल भत्ता है वो आपके 17,000 के समथिंग होता है, और उसमें ऐड करते हैं तो ये संपूर्ण 23,000 के समथिंग निकलते हैं। उनकी बात भी सही है, परंतु उन्होंने 1.8 ही जोड़ा है फिटमेंट फैक्टर। यहाँ पर आपके जब 5वें और 7वें सट्टे तक भी उन्होंने यदि 2.57 फिटमेंट फैक्टर जोड़ा है तो सीधी सी बात है कि आपके अब की बार भी यही लागू होने वाला है। और जब ये अपन लागू करते हैं तो यही सैलरी निकल के आती है आपके 29,000 से भी ऊपर है, 30,000 ही मान लो आप। 30,000 के बाद यहाँ पर 55 से 56,000 तक आपकी सैलरी जाने वाली है।
अब देखो, हकीकत तो बात यही है, जब आप 29,000 के समथिंग इसमें करते हो तो यही सैलरी आती है आपकी फिटमेंट पे। फिर भी इसके अंतर्गत अब देखो, फोर्थ ग्रेड रही है ना, तो इसके बारे में सैलरी इतनी बताता हूँ तो विद्यार्थी कह कह रहे हैं। देखो, बाकी समझने वाले समझ जाएंगे, बाकी कुछ एक विद्यार्थी होते हैं जो इस बात को मानते नहीं है कि सर फोर्थ ग्रेड और सैलरी इतनी। हाँ है, आपके सामने ही दिखाई दे रही है, सैलरी तो इतनी है। और सबसे बड़ा मैं आपको बता दूं, इसके अंतर्गत सैलरी भी है, और खैर इसके अंतर्गत डीए वगैरह वो भी बढ़ते रहते हैं, और भी इसके अंतर्गत और भी सुख सुविधाएं दी जाती है आपको, जैसे आपकी चिकित्सा सुविधा हो गई, इधर उधर का जो वहाँ पर नॉर्मली खाने खर्चा भी दे दिया जाता है आपका, रहन सहन का भी, मतलब फुल इसके अंतर्गत सरकारी सुविधा है। तो कुछ विद्यार्थी को मैं बता दूं, यदि आप कलेक्ट से भी तुलना करना चाहें ना, फोर्थ ग्रेड की जगह यदि कुछ सुविधा तो दी जा रही है, इसका मतलब आप कलेक्ट से तुलना कर सकते हो, बट उसके अंतर्गत थोड़ी सी आपको हाईफाई क्वालिटी के अंतर्गत आपको मतलब सुख सुविधा दी जाती है, और यहाँ पर इस लेवल के अनुसार दी जा रही, कहीं ना कहीं तुलना तो आप कर ही सकते हो। तो यही थी आज का सेशन, इसमें सैलरी को संबंधित आपको समझ आ गया होगा कि आपके 2 साल तक तो आपको 30,000 के अंदर अंदर ही दी जाएगी, 27 से 30,000, और फिर आपके 52,000 से 56,000 के बीच मिल जाएगी आपको सैलरी 2 साल प्रोबेशन काल के बाद। और अब आपको किस तरह से इस वीडियो को समझ लेना है कि आपको वो फिटमेंट फैक्टर यदि समझ नहीं आया तो आप सीधा सा यही मतलब रखना कि 30,000 से आपको 56,000 के बाद दी जाएगी 2 साल प्रोबेशन काल के बाद। कार्य भी कुछ नहीं होता है, और सिलेबस भी छोटा सा है, बड़ा है ही नहीं आपके। आपका माना कि 10 एक विषय है, पर है कहाँ 10 एक विषय में, छोटे छोटे विज्ञान में 5-7 पाठ है, गणित के अंतर्गत भी 5-7 ही आपके पाठ है, तो कुछ भी ज़्यादा बड़ा सिलेबस भी नहीं है। तो अब समय भी कम रहा है, तो आपके लिए इससे बड़ा और मोटिवेशन भी नहीं हो सकता। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू।